प्रणाम। वंदे शासनम। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सिर्फ यादें नहीं बनते, अंदर कुछ बदल देते हैं। समित शिखर की यह यात्रा ऐसा ही एक अनुभव बनी। इस यात्रा की एक और खूबसूरती थी कि देश के अलग अलग हिस्सों से, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से 200 से अधिक युवा एक ही भाव से जुड़ गए। किसी के लिए पहली यात्रा थी तो किसी के लिए जीवन का एक नया मोड़। पर सबके लिए यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह थी तीर्थ शुद्धि से आत्मशुद्धि की यात्रा। 20 तीर्थंकर भगवान की निर्वाण भूमि पर सेवा करते करते ऐसा महसूस हुआ जैसे हर रोम रोम में भक्ति उतर रही हो। पर यह सेवा इतनी आसान नहीं थी। तलेटी पर भी 10 विशाल जिनालयों का शुद्धिकरण, जिसे युवाओं ने पूरी श्रद्धा और मेहनत से पूरा किया। और फिर शिखर जी के ऊपर 31 टोंक का शुद्धिकरण। तलेटी से शुरुआत, फिर चंद्रप्रभा टोंक से पारसनाथ टोंक तक और फिर वापस उतरना। कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का यह सफर चढ़ाई, चलना और तपस्या का संगम था। इसके बीच जल मंदिर से पानी भर कर खुद ऊपर ले जाना और अगर कुछ रह जाए तो वापस जाकर फिर से लाना। काले पड़े हुए आरस के जिनालयों को फिर से चमकाना, यह सिर्फ काम नहीं था, यह तपस्या थी। और सबसे खास बात, यह वही युवा थे जो शायद घर पर एक गिलास पानी भी न उठाते हो, पर यहाँ हर काम अपने हाथों से कर रहे थे, क्योंकि ये भगवान उन्हें अपने लगते थे। इसी भाव के बीच एक अत्यंत पावन क्षण भी आया। वंदे शासनम ग्रुप के प्रेरक परम पूज्य पन्यास श्री जयभूषण विजय जी महाराज साहब के वैशाख वद बीज के पावन दिन दीक्षा के 30वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 21 टोंक पर युवाओं ने भावपूर्वक अष्टप्रकारी पूजा अर्पित की और सुवर्ण वर्क को प्रभु के चरणों में समर्पित किया। वह क्षण केवल एक पूजा नहीं था, वह श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का साक्षात रूप था। कई आंखों में आंसू थे, कई मन में शांति और कई बस एक ही भाव, प्रभु आपके बिना सब अधूरा है। रात के सन्नाटे में दियों की रोशनी में भक्ति, साथ में प्रतिक्रमण और एक साथ चलती एकता का अनुभव, ये पल शब्दों से परे थे। इस यात्रा का एक और रूप था सेवा। ऐसे वीर सेवक जो खुद भूखे रहकर भी सबका ध्यान रखे, जो रात भर जागकर सुबह तक व्यवस्था संभाले। ट्रेन लेट हो या कठिन परिस्थिति, हर स्थिति में एक ही संकल्प था, हर कल्याण मित्रों को कोई तकलीफ न हो। यह सिर्फ व्यवस्था नहीं थी, यह था भाव। और शायद इसीलिए अजनबी लोग भी एक परिवार जैसे बन गए। हर किसी के दिल में एक ही भावना थी, अनुमोदना, कृतज्ञता, लाभार्थी परिवार का, सेवकों का और वंदे शासनम ग्रुप का। आज भी जब वो पल याद आते हैं तो जैसा लगता है जैसा सब कुछ एक सपना था, पर दिल के अंदर कहीं वो सब अभी भी चल रहा है। जैसे शिखर जी की हवा अभी भी साथ है, जैसे प्रभु का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा है। और शायद इसीलिए मन कहता है यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। अगर आप भी कभी इस भाव को जीना चाहते हो तो वंदे शासनम ग्रुप के साथ चलना शायद आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर निर्णय होगा। ये वंदे शासनम। प्रणाम।